बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस का जिस ब्रेकआउट हुआ था फाइनली इस रेजिस्टेंस जोन के अगेंस्ट नीचे आ गया है। तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस मेरे भाई पहले ब्रेकआउट हुआ था ये फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ से फिर से एक फॉल देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और ये बेसिकली हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन के नीचे मेरे भाई प्राइस ब्रेकआउट करती है तो आपको एक अच्छा खासा सेल का सिनेरियो मिलेगा और आप सेल के अंदर जा सकते हो। इसको डिटेल के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेरा कल का दोस्तों ट्रेड है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। तो कल आप देखोगे तो मैंने इस लेवल पे बोला था कि यहां पर आप एंट्री वगैरह कर सकते हो। प्राइस लगभग चल रहा था, लगभग 600 के आसपास चल रहा था। तो मैंने बोला था एक रिट्रेसमेंट का वेट करो और एग्जैक्ट देखो मेरे भाई, तो बताए गए लेवल पे प्राइस ने आकर रिट्रेसमेंट वगैरह लिया। जो 400 से 300 का लेवल बताया था वहां पर आकर देखोगे तो हमारी एंट्री भी हुई मेरे भाई और ऐसे अच्छे खासे आपको एक बाउंस देखने को मिल गया। यहां पर यह भी बोला था कि आप लोग यहां कहीं एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा। तो जो लोग यहां भी एंट्री किए होंगे मेरे भाई उनको भी अच्छा खासा मोमेंटम मिला और जो हमारे रिट्रेसमेंट का वेट किए होंगे उनको भी एंट्री मिल गया होगा। और यहां से देखोगे मेरे भाई एंट्री लेवल जहां पे बताया था वहां से बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 2% का मोमेंटम दिया है। अच्छा खासा मोमेंटम देने के बाद आपको अगेन से फॉल आ गया और ये फॉल का भी चर्चा किया था। प्राइस ऊपर जाकर नीचे आ सकती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी तो अगेन से प्राइस फॉल कर सकती है। तो उसको डिटेल के अंदर कवर करेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल के एनालिसिस के सपोर्ट से जानेंगे, प्लस SP 500 के एनालिसिस करेंगे मेरे भाई। SP 500 में क्या चक्कर है, क्या हमको ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और DXY क्या बता रहा है, साथ में बिटकॉइन डोमिनेंस। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीश बात कर रहा हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। मार्केट की लेटेस्ट अपडेट, चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट देते हैं जिससे आप सभी भाई बंधु रहते हैं अप टू डेट। और ध्यान रखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें, सर्च करके ज्वाइन मत करें मेरे भाई, क्योंकि काफ़ी सारी स्कैमर्स फेक अकाउंट बना चुके हैं जो आपसे पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज कोई पहला करता है हाईटेक करने के नाम से तो फेक मैसेज है, स्कैमर्स है, आप उसको फंड वगैरह ना दें। मैं किसी को पर्सनली मैसेज डायरेक्ट नहीं करता, ठीक है। अब चलता हूं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर मेरे भाई। यहां पर देखो तो इसको चलेंगे सबसे पहले वीकली के अंदर समझेंगे, मंथली के अंदर समझेंगे, देन हम मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल के एनालिसिस के सपोर्ट से जानने का कोशिश करेंगे बिटकॉइन का अगला पड़ाव, अगला मूव क्या हो सकता है। तो यहां पर देखो मेरे भाई कैंडल स्टिक को ध्यान से देखो। ये जो कैंडल्स है एक्सट्रीम बुलिश कैंडल है, ठीक है। मतलब इस कैंडल को देखने पर पता चलता है कि आपको रिट्रेसमेंट वगैरह भी अच्छा खासा देखने को नहीं मिला है। शार्प एक मूवमेंट आई है। तो मूवमेंट आती है मेरे भाई तो ये कैंडल का हाफ एक रिट्रेसमेंट आता है और ये कैंडल का हाफ लगभग 20,000 से 20,100 का होगा। यहां तक प्राइस रिट्रेसमेंट कर सकती है, यहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहां तक प्राइस आती है। तो अगेंस्ट आप अल्ट्स वगैरह में या बिटकॉइन में एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको शायद एक बार मिले। इसको ब्रेक करता है तो दोस्तों हमको एक दूसरा एंट्री यहां मिल सकती है, लेकिन इसको ब्रेक करना भी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सट्रीम बुलिश कैंडल है। और इसको समझेंगे यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 यानी 4 और 5 6 यानी छठा कैंडल अपने आप में इस प्राइस को इंगल्फ कर रहा है। आपको पता है मंथली कैंडल हमारा नजदीक है, एक दिन 10 घंटे बाकी है। और जब भी मंथली कैंडल क्लोजिंग होता है, वीकली कैंडल क्लोजिंग होता है, तो मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी होती है और ये वोलेटिलिटी आपको देखने को अभी से ही मिल रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो चलो वो वीकली के अंदर समझेंगे क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम के टेक्निकल के सपोर्ट से हम चीजों को जानने वाले हैं। तो यहां पर देखोगे मेरे भाई तो आपको समझ में आ रहा हो जो हमारा एक ब्रेकर पॉइंट था मेरे भाई, ये वाला ब्रेकर पॉइंट। इस ब्रेकर पॉइंट को क्या किया, वीकली बेसिस पे बिटकॉइन ने अच्छा खासा ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहां से अगर फॉल भी आती है तो इसको तुरंत से यहां पे सपोर्ट मिलेगा मेरे भाई। और ये जो लेवल निकल के आता है जो बेसिकली ब्रेकर पॉइंट का, वो लगभग 21,000 से 21,200 का लेवल आता है जो मैंने मंथली कैंडल के अंदर 0.5% का रिट्रेसमेंट बताया। सेम लॉजिक आपको यहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि ये मेरा भाई वीकली कैंडल बात कर रहा हूं। एक मंथ में 4 वीक होते थे, यहां पर 1 2 3 4 यानी चौथा कैंडल बन रहा है। और यहां से यहां तक का आप दोस्तों अगर रिट्रेसमेंट ही मापोगे, इसको रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको सारा जो डाउट है मेरे भाई वो क्लियर हो पाए। इस तरीके से जूम करूंगा और फिर रिट्रेसमेंट को लेंगे और इस वाला मंथली कैंडल का जो लो है, लो से इस हाई को मार्कआउट करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर क्या आ रहा है, 0.5 का दोस्तों लेवल आ रहा है। और जो बेसिकली 0.5 का लेवल निकल के आ रहा है यहां पर अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा लगभग निकल के आ रहा है ये 0.5 का लेवल। इसको थोड़ा सा और जूम आउट करूंगा तो 20,400 का लेवल आता है। मतलब अकॉर्डिंग टू फिब रिट्रेसमेंट जो हमारा ब्रेकर पॉइंट है ये इस ब्रेकर पॉइंट के पास ही आता है मेरे भाई। आपको देखोगे तो समझ में आएगा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, ये मंथली कैंडल का रिट्रेसमेंट आपने ले लिया तो आपको समझ में आ रहा होगा 20,400 का रहा है। लेकिन इसी को आप लो टू हाई मार्कआउट करोगे, वो कैसे मार्कआउट करोगे तो आपको मैं बताऊंगा यहां पर, तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं फिर से रिमूव करता हूं और आपको अगेन से ड्रॉ करके बताने का प्रयास करता हूं।
रिसेंटली देखेंगे मेरे भाई तो ये लो यहाँ पर लगा, तो इस लो से हम इस हाई को मार्कआउट करेंगे। देन देखते हैं जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल है हमको क्या प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से इस लो को दोस्तों लेंगे और इस हाई को लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से इस लो को कनेक्ट करते हैं। ये जो लो बेसिकली लगा है, इस लो को इस प्रकार से लेते हैं तो आपको समझ में आएगा जो 20,000 का लेवल है, $20,000 का लेवल आता है, 20,000 सॉरी हाँ $20,000 का लेवल आता है, वो फिबोनाची का 0.5 के लेवल आता है। और यहाँ पर जो 0.382 लेवल आता है, ये भी बेसिकली हमारा एक्सट्रीम दोस्तों एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्राइस अगर नीचे आती है तो ज़्यादा बुलिशनेस होती है, तो 0.382 का सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से ऊपर चल जाती है। अगर थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट करना होता है तो हाफ रिट्रेसमेंट लेती है, तो रिट्रेसमेंट 20,000 से $20,100 का एक अच्छा रिट्रेसमेंट होगा और इसको अच्छा मानेंगे और एक बेसिकली साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा बेस्ट एक एंट्री का पॉइंट होता है। तो फिर रिट्रेसमेंट भी हमारा एक लेवल निकल गया था, इसको गोल्डन लेवल बोलते हैं 0.5 का। तो 20,100 का लेवल को आपको याद करना पड़ेगा। अगर मिलता है तो की बात कर रहा हूँ, आप एंट्रीज वगैरह बना सकते हो। ऐसे शॉर्ट टर्म में कैसे एंट्री करोगे वो भी बताने वाला हूं। तो ये बेसिकली हमारा एक ब्रेकर पॉइंट है। इस ब्रेकर पॉइंट को माइंड में रखो कि अगर प्राइस यहां आती है तो लगभग 21,200 से 300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और ये जो हमारा कैंडल है मेरे भाई, ये बेसिकली एक किसिंग कैंडल बोलेंगे इसको, मतलब 2 ग्रीन कैंडल बनते हैं, मतलब 2 बुलिश कैंडल, उसका 20 का जो एरिया होता है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड होता है एज अ लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। और साथ में इस किसिंग कैंडल को अगर आप इस तरीके से एक्सटेंड करोगे तो बेसिकली हमारा एक सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कोई भी आपको इंडिकेटर यूज करके नहीं बता रहा। तो आप एक सपोर्ट मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया, गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग मेरे भाई 0.382 का लेवल निकल के आता है और 0.5 का लेवल ये निकल के आता है। तो ये 2 लेवल आप कंसिडर कर सकते हो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब चलूंगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर समझेंगे मेरे भाई, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या किया, यहां से जो मोमेंटम आया है मेरे भाई, ये मोमेंटम को ध्यान से रखो, ये मोमेंटम अच्छी खासी मोमेंटम आई है। और ये जो लेग बना है नेक्स्ट टाइम कंसोलिडेट हुआ है और दोबारा जो लेग बना है मेरे भाई, तो इस लेग से ये लेग वीक बना है, ठीक है। ध्यान से समझो, आपको मैं जो चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करो। और यहां पर जो हुआ मेरे भाई, यहां पे अगेन से कंसोलिडेशन चालू हुआ इस लेग के बाद, मतलब इस लेग के अकॉर्डिंग ये लेग काफी ज्यादा छोटा है और यहां पे हाई कंसोलिडेशन हो रही है। मतलब एक बड़े टाइम पीरियड के अंदर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट बाकी है। उस रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज वगैरह बिल्ड कर सकते हैं, जो आपको मेजर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैंने बताने का प्रयास किया हूं। अब यहां पर ध्यान रखो, मेजर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये कंसोलिडेशन पॉइंट है और इसी लेवल को ब्रेकआउट करके प्राइस यहां से क्या हुई, अच्छा खासा रैली दिया है। तो अगेन से अगर प्राइस लेवल के आसपास आता है तो आपको एंट्री वगैरह बन सकती है एज अ शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि बेसिकली हमारा एक बेस का एरिया है और बेस का एरिया बेसिकली क्या करता है, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मेरे भाई समझ में आ रहा है फिबोनाची का 3.82 गोल्डन रेशियो आता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्लस हमारा बेस का एरिया है। तो इस लेवल को आप कंसिडर कर सकते हो, इस लेवल को मार्कआउट कर सकते हो, आप यहां पे एंट्रीज वगैरह बना सकते हो। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। ये जो लेवल मेरे भाई होगा वो 21,200 300 21,100 का लेवल होगा। ये हमारा एक मेन लेवल हो जाता है। अब चलेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, इसको 4 घंटे के अंदर समझेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर कैसे आप एंट्रीज वगैरह लेंगे। अब यहां पर ध्यान रखो, यहां पर तो हमारा जो एक एंट्री देखोगे मेरे भाई, तो परसों का वीडियो मैंने बोला था यहां पे एंट्री कराया था मैंने और यहां पे प्रॉफिट बुक कराया, और कल के वीडियो के अंदर इस ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट पे एंट्री कराया, यहां पे प्रॉफिट बुक कराया। जितने सारे ट्रेड बताए सारे ट्रेड ऑलमोस्ट सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100% यहां पे ट्रेड सही गई है। आप लोग हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप सभी को पता है, आपको मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट टाइम आपको देखोगे तो समझ में आ रहा है, ये जो लेवल है बेसिकली जो सपोर्ट को मैंने ब्रेक ड्रॉ किया है, इस सपोर्ट को एक्सटेंड करोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आता है। इस एरिया को हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये जो एरिया मेरे भाई, ये जो कैंडल है मेरे भाई एक सपोर्टिव कैंडल है और इस सपोर्टिव कैंडल का जो लो होगा 22,878 का। तो ध्यान रखो, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो बिटकॉइन की प्राइस यहां कहीं आती है तो एक छोटा बहुत आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अगेंस्ट रिट्रेसमेंट करके प्राइस एक अच्छा खासा फॉल कर सकती है, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। तो कैसे ट्रेड करना है वो चीज आप समझो। अभी एक अच्छा खासा यहां से एक अच्छा खासा आपको डाउनफॉल देखने को मिला, यहां से एक अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिली, तो एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। ये रिट्रेसमेंट शायद यहां कहीं से अगेंस्ट से नीचे है मेरे भाई, तो आपको तुरंत से शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी खासी एक डाउनफॉल आ चुकी है। आपको प्रॉपर वेट करना पड़ेगा या तो इस लेवल का ब्रेकडाउन का, क्योंकि ये लेवल हमारा प्रीवियस टाइम के एक बेस का लेवल, एक सपोर्ट का लेवल है। बार बार प्राइस दोस्तों इस लेवल पे आई है तो सपोर्ट प्रोवाइड की है, यहाँ पे एक फेकआउट हुआ, अगेंस्ट से प्राइस गया तो अगेंस्ट से सपोर्ट प्रोवाइड किया, अगेंस्ट से सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो ये सपोर्ट आती तो ये सपोर्ट शायद ब्रेक हो सकती है, क्योंकि अभी वीक हो चुका है, काफी दफा ये सपोर्ट दे रखा है। तो इसका ब्रेकडाउन पे आप शॉर्ट्स वगैरह ले सकते हो। इसके ब्रेकडाउन पे जो
शॉर्ट लेगा मेरे भाई अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो लगभग लेवल निकल के आता है 22,870 का, 22,800 का, इसका ब्रेकडाउन होता है प्रॉपर कैंडल स्टिक के साथ दोस्तों, वॉल्यूम कैंडल ब्रेकडाउन करती है, फिर से आपको रिट्रेसमेंट होता है तो उस पुल बैक पे आप एंट्री वगैरह ले सकते हो। और यहाँ से जो एंट्री लगाते हैं इसका स्टॉप लॉस मेरे भाई इससे ज़्यादा ऊपर मत लगाना, लगभग आपकी एंट्री स्टॉप लॉस लगभग 23,000 से 23,100 के आसपास होनी चाहिए। और फर्स्ट टेक प्रॉफिट लगभग 22,650 का, 640 का होना चाहिए। और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट आपका होना चाहिए 22,328 के आसपास का होना चाहिए। ये दो टेक प्रॉफिट हो सकते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग एंट्रीज वगैरह प्लानिंग कर सकते हो। अभी एरिया जो मेरे भाई एक रेजिस्टेंस जो पहले रेजिस्टेंस था, अगेन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो प्राइस यहाँ पे नेचर है, प्राइस इस प्रकार से जा सकती है और अगेन से रेजिस्टेंस लेके शायद यहाँ से फॉल कर सकती है। तो इस लेवल को ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। और दूसरा एंट्री कब होगा मेरे भाई? दूसरा एंट्री जब होगा जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ कहीं आती है और इस सपोर्ट के पास आएगी, तो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंट्री वगैरह ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के अंदर लॉन्ग जा सकते हो। लेकिन इसको ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट्स के अंदर जाना पड़ेगा और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर अपने हिसाब से कोई स्विंग बनाती है, अगर प्राइस नीचे आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप एंट्रीज वगैरह बना सकते हो। इस प्रकार से आप शॉर्ट लॉन्ग करना मेरे भाई, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जाकर देखने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे SP 500 का। तो SP 500 देखें तो 4 घंटे के अंदर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के पास है, यहां पर इस प्रकार से एक्सटेंड करते हैं तो आपको समझ में आएगा एक बेरिश पिन बार बनी है और इसके अकॉर्डिंग प्राइस नीचे का साइड जाना सकता है और साइड अगेन से जाकर सपोर्ट टेस्ट कर सकता है 4017 के एरिया के आसपास का। तो ये भाई साहब फॉल करेंगे तो बिटकॉइंस के अंदर भी एक अच्छी खासी फॉल यहाँ पे आ सकती है। ये एक बुलिश कैंडल इसलिए बनती है मेरे भाई, आप ध्यान रखो, जो लोग यहाँ कहीं सेल किए होंगे, यहाँ कहीं सेल किए होंगे, उनको अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो जब सपोर्ट के पास प्राइस आती है तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट्स वगैरह बुक करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है। तो इस ग्रीन कैंडल के अंदर आपको बाइंग वगैरह नहीं करना है, आपको ट्रेंड के साथ चलना है। ये चीज मैं समझाना चाहा, आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चला कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देख पा रहे हैं और कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे डिक्सी को देखेंगे तो डिक्सी क्या कर रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। वीकली के अंदर देखोगे मेरे भाई, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन आपको सारे मल्टीपल चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप एक भी गलती ना करो। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वीकली बेसिस पे देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 1 2 3 यानी तीसरा कैंडल यहां पर सपोर्ट लेता नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेके डिक्सी ऊपर जाना चाहता है। अगर डिक्सी ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगर डेली के अंदर देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश तो किया था लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है। जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक बिटकॉइन में अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को नहीं मिलेगा। अब बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे मेरे भाई, तो बिटकॉइन डोमिनेंस ने किया क्या, रिसेंटली किया कि आपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया है, जिसकी वजह से अल्ट कॉइन के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन डोमिनेंस जब बुलिश होता है और बिटकॉइन के प्राइस तेजी के साथ गिरती है तो अल्ट कॉइन की प्राइस भी तेजी के साथ गिरती है। ये ध्यान में रखना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो अभी भी बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश है। अगर इस सपोर्ट को, ये जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट अगर फिर से काउंट करता है तो यहां से बिटकॉइन डोमिनेंस का स्कोप डायरेक्ट आएगा मेरे भाई लगभग 44.90 के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि अल्ट कॉइन में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा, आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस प्रकार से। ये एक हमारा दोस्तों एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करता है तो फिर से बिटकॉइन डोमिनेंस शायद नीचे फॉल करेगी, तो आपको अल्ट कॉइन के अंदर रिकवरी देखेंगे। और अगर बिटकॉइन क्या करती है, यहां पे इस जोन को होल्ड करती है, लगभग 22,900 के आसपास लाकर होल्ड करती है, इसको ब्रेक नहीं करती है और बिटकॉइन डोमिनेंस क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो अल्ट कॉइन में आप एंट्री बना सकते हो। क्योंकि बिटकॉइन पे जितनी अच्छी खासी फॉल आई है इसका मतलब है कि आप कंसोलिडेट करना चाहता है और बिटकॉइन डोमिनेंस फॉल करेगा मेरे भाई, तो यहां से अल्ट कॉइन में शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्री करके प्रॉफिट वगैरह कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग अच्छे खासे अल्ट कॉइन में आप ट्रेड स्कैल्प वगैरह ले सकते हो। उम्मीद करता हूं ओवरऑल वीडियो का थिंकिंग समझ में आ गया होगा, वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्प किया होगा, प्राइस सेक्शन का लॉजिक समझे होंगे तो कमेंट करके बताएं। इस तरीके से आपको वैल्यूएबल कंटेंट देंगे। और जो लोग मेरे स्कैल्पिंग का वीडियो नहीं देखे होंगे, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और स्कैल्पिंग का मैंने सीरीज बना रखा है। मैं लर्निंग आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू का प्लस महामैराथन का पार्ट 1 प्लस अल्टीमेट प्राइस सेक्शन का दोस्तों स्कैल्पिंग वीडियो का 2 पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है। इस चीज से देखिए आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। ये सब आप ही लोग को लेके आया हूं। इस सब वीडियो में प्यार देंगे तो इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आप लोगों समक्ष मैं पेश करूंगा। और ध्यान रखो YouTube के वीडियो के अंदर कोई भी अगर कमेंट करता है मेरे प्रोफाइल पिक्चर को लगाकर, तो काफी सारे स्कैमर्स है जो स्कैम करने के लिए आपके पास कमेंट करते हैं और अपना व्हाट्सअप नंबर देते हैं जिससे आपको ठग पाए, आपको लूट पाए। तो आपको उनसे दूर रहना है, किसी को पर्सनल कांटेक्ट नहीं करना है। अगर हमें फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही हमारे ऑफिशियल ट्विटर को, टेलीग्राम को प्लस इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं और हमसे पर्सनली कनेक्ट रह सकते हैं। ओके, धन्यवाद।